हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं गोल्डन यादव आज फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाटपारा रानी में। तो कल की काफ़ी शानदार वीडियो आपको मिली थी यूपी ट्रिपल पेट के ऊपर कि पेट होता क्या है, उसके लिए क्या चीज़ क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का डेट क्या है, उसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितना कैसे करके नेगेटिव मार्क होता है, सारी चीज़ें जानकारी आपको कल की वीडियो में मैंने दी थी। आज आपके लिए कुछ ग्रामर से लेकर के शानदार तरीके से देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन के बारे में आपको आज जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए तो कर लीजिए अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाटपारा रानी को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन कर लीजिए ऑन, और ताकि वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाए आपके पास। और अपने दोस्तों के साथ करते रहिएगा इसको शेयर। आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो प्रीपोजिशन होते क्या है, प्रीपोजिशन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन सबके मन में इस समय चल रहा होगा। तो देखिए साफ साफ शब्दों में मैंने लिख रखा है कि वे शब्द या शब्दों के समूह जो संज्ञा, सर्वनाम और वाक्यों के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। देखिए किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम दिया गया है, अगर दिया हो तो उस वाक्य के दूसरे भाग और उस संज्ञा और सर्वनाम के बीच के संबंध को जो दर्शाता है उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन के कुछ प्रकार होते हैं। तो काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रकार। तो क्या होता है प्रीपोजिशन का प्रकार, आप यहाँ ध्यानपूर्वक नोट बनाते जाइएगा, कॉपी और पेन उठा लीजिए। शानदार तरीके से आपको यहाँ मिलेगा, काफ़ी शानदार होने वाला है चैनल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम के लिए इस बार के। देखिए इंग्लिश में अधिकांश प्रीपोजिशन एक शब्द के होते हैं जिन्हें सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन कहा जाता है। देखिए इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन होते हैं यानी प्रीपोजिशन जो किसी नाउन या सर्वनाम को उस वाक्य के दूसरे भाग के भाग से संबंध को दर्शाते हैं, वो अधिकतर किस सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन यानी एक शब्द के होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ शब्द में मैंने लिख रखा है आफ्टर, बिफोर, बिसाइड, ड्यूरिंग, इनटू, ऑफ, आउटसाइड। देखिए आफ्टर के बाद बिफोर के पहले, बिसाइड ड्यूरिंग के द्वारा, इनटू में, ऑफ का के बहुत सारी चीजें, आउटसाइड, ये सारी चीजें क्या करती हैं आपके लिए? किसी नाउन या प्रोनाउन के जो प्रोनाउन का जो रिलेशन होता है उस वाक्य के दूसरे पार्ट से उसको ये लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या उसके बीच का संबंध क्या है। ये सारी चीजें आपको इन्हीं के माध्यम से जानने को मिलती है। देखिए नीचे दिए गए शब्द वर्ब या एडजेक्टिव की तरह लगते हैं किंतु इनका प्रयोग प्रीपोजिशन जैसा होता है। देखिए नीचे मैंने कुछ शब्द लिख रखा है जो किसकी तरह लग रहे हैं? वर्ब या एडजेक्टिव की तरह, लेकिन इनका जो यूज है वो प्रीपोजिशन की जगह पे होता है, प्रीपोजिशन जैसा होता है। देखिए वो कौन कौन सा? एक्सपर्ट, पेंडिंग, लाइक, अनलाइक, बैरिंग और वर्थ, ठीक है, ये सारी चीजें। देखिए प्रीपोजिशन के प्रकार में तीसरा क्या होगा? कुछ प्रीपोजिशन एक शब्द जैसे होते हैं तो कुछ एक से अधिक शब्द के जिन्हें कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। जो एक शब्द के जो प्रीपोजिशन होते हैं उसके बाद से कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स एक से अधिक शब्द के होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? जो एक से अधिक शब्द के प्रीपोजिशन होंगे उन्हें कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। देखिए एक शब्द इसमें अप है, दूसरा क्या है? टू है, तो एक से अधिक शब्द के प्रीपोजिशन को कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, क्या? कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। देखिए अप टू, आउट ऑफ, ओविंग टू, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। देखिए उसके बाद से आपको पढ़ना होगा यहाँ पे यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन के क्या यूज, कैसे यूज होता है। तो पोजीशन इन टाइम कैसे यूज होता है? तो देखिए इसमें पहला पोजीशन इन टाइम, निश्चित या अनिश्चित समय या अवधि का भाव व्यक्त करने के लिए भी हमें प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है ये आपको आगे जानने को मिलेगा, आप बने रहिएगा इस वीडियो में, आप आगे तक स्किप ना करिएगा, देखिए अंत तक आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी इसमें। निश्चित या अनिश्चित समय या अवधि का भाव व्यक्त करने के लिए भी हमें प्रीपोजिशंस या प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए निश्चित या अनिश्चित समय या अवधि को व्यक्त करने के लिए हम क्या करना पड़ता है?
प्रीपोजिशंस या प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करना पड़ता है। इनमें मुख्य प्रीपोजिशंस हैं एट, ऑन, डूरिंग, फ्रॉम, सिंस, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, अराउंड, अबाउट, थ्रू आउट, बाई, ओवर, पास्ट, टिल, अनटिल, टू, अंडर आदि। ठीक है, ये जो है प्रीपोजिशन, ये मुख्य प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग कब होता है? निश्चित या अनिश्चित समय या अवधि को दर्शाने के लिए। अब इनका प्रयोग कैसे होता है अभी हम आपको आगे बताएंगे। देखिए यूज ऑफ प्रीपोजिशन में आपको हम बताएं, अबाउट का प्रयोग कैसे होता है। अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में होता है। अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में होता है। इट इज अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे हैं। ठीक है, और इट इज अबाउट टाइम टू गेट अप, लगभग उठने का समय हो चुका है। अबाउट का प्रयोग कैसे होता है? आफ्टर का प्रयोग के बाद, उपरांत के अर्थ में निश्चित तिथि, समय, घटना के पूर्व होता है। देखिए जो आफ्टर का प्रयोग होगा वो के बाद, उपरांत के अर्थ में निश्चित तिथि, समय। देखिए जो समय निश्चित या तिथि निश्चित होगी उसकी घटना को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है? आफ्टर का। तो दे प्ले क्रिकेट आफ्टर 4 o'clock, वो 4 बजे से, वो 4 बजे के बाद और क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट आफ्टर 4 o'clock, आई सॉ हिमसेल्फ आफ्टर अपॉइंटमेंट, हम उन्हें अपॉइंटमेंट के बाद देख सकेंगे। ठीक है, तो जब समय निश्चित हो घटना, उस घटना के लिए किसका प्रयोग होता है? आफ्टर का। वो किस में? निश्चित तिथि, समय की घटना के लिए। तिथि और समय क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। देखिए तीसरा नंबर आपको मिल जाएगा अराउंड। अराउंड का प्रयोग अबाउट के ही अर्थ में होता है। देखिए जैसे अबाउट का प्रयोग होता है वैसे ही अराउंड का उसी के अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन इसमें कुछ समझने की चीज़ें हैं, उसको समझिएगा। लेकिन अबाउट 6 o'clock का साधारण अर्थ होता है लगभग 6 बजे, लेकिन इससे अधिक नहीं। देखिए अगर आपको कहीं लिखा पढ़ा मिल जाए कि अबाउट 6 o'clock, ठीक है, तो इसका साधारणतः अर्थ होता है लगभग 6 बजे, इससे अधिक नहीं होगा। अबाउट 6 o'clock का मतलब लगभग 6 बजे होगा, लेकिन 6 बजे से अधिक नहीं हो सकता है। 6:05 ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अराउंड 6 o'clock का अर्थ होता है 6 बजे के आसपास कुछ मिनट कम या अधिक। जो अराउंड है, अराउंड का प्रयोग भी अबाउट के ही अर्थ में होता है, लेकिन अबाउट का जो अर्थ होगा, मतलब अगर यहाँ पे लिखा होगा अबाउट 6 o'clock तो लगभग 6 बजे, लेकिन 6 बजे से अधिक नहीं हो सकता है, 6 बजे तक ही बस सीमित है। लेकिन वही अराउंड लग गया तो 6 बजे से कुछ मिनट पहले भी हो सकता है और कुछ मिनट बाद में भी, यही अंतर होता है अराउंड और अबाउट दोनों में। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अभी तक आपने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाट रानी को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ऑन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाए आपके पास। और करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।